छात्रा, आज इस तुलसीदास जयंती पे हम आपके बीच कुछ बातें को रखेंगे और तुलसीदास की जो महिमा है उसको हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, जो कि उनकी महिमा अनंत, कुछ भी हमारा प्रयास रहेगा वो बहुत तुच्छ है। तो तुलसीदास जी जो है भगवान राम के परम भक्त के रूप में जाने गए और वो रामचरितमानस की जब रचना करने के लिए काशी में आए, बनारस में जब वो थे तो उनका प्रयास रहा कि वो लिखे संस्कृत में। जब भी वो संस्कृत में लिखने का प्रयास करते थे अपने आप वो मिट जाता। इससे वो बहुत खिन्न होते थे कि हम लिख रहे हैं और मिट कैसे जाता। शाम को लिखे सुबह गायब रहता था। तब उनको उसी काशी में हनुमान जी का दर्शन होता है और वह उनको निर्देशित करते हैं कि आप ऐसे भाषा में लिखिए जिससे कि सभी लोग सरलता से समझ सकें। तो रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसको आप देखते हैं कि सारे जितने भी भाषा हो, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे नागपुरी हो, चाहे बुंदेलखंडी हो, चाहे बघेली भाषा हो, कोई भी किसी भी भाषा में रामचरितमानस की महिमा या चौपाई को या छंद को गाया जा सकता है। यदि हम आपको रामचरितमानस के कुछ छंद के बारे में आपको जिक्र करें तो देखिए, है तो छंद लेकिन हर छंद का जो राग है वो अलग अलग हो सकता है। आप इसको किसी भी तरीके से गा सकते हैं और तुलसीदास का जो कैरेक्टर रहा है वो बहुत ही सरल कैरेक्टर रहा है। हम लोग तुलसीदास को उस रूप में जानते हैं कि वो अपने पत्नी के लिए सांप को पकड़कर चले जाते हैं, लेकिन यदि उनके नाम में देखिए गोस्वामी तुलसीदास कहा गया है। इस गोस्वामी का तात्पर्य क्या है? क्या गोस्वामी नाम है? नहीं, गोस्वामी एक उपाधि है और यह उपाधि जो है किन्हें मिलता है तो गोस्वामी शब्द में ही वो छिपा हुआ है। गो का अर्थ होता है जो ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में कर लेता है। तो सामान्य मनुष्य अपने ज्ञानेंद्रियों को बस में नहीं कर सकता, उसके लिए उसे काफी तपस्या करना पड़ता है, उसको सन्यासी का रूप धारण करना पड़ता है। तो तुलसीदास अपने को उस रूप में धारण कर चुके थे कि उस समय का विद्वत समाज जो है उन्हें गोस्वामी की उपाधि दिया, उनको ज्ञानेंद्रियों पे बस। तुलसीदास का एक कैरेक्टर है, एक उदाहरण स्वरूप वो प्रारंभ में वैसा वो ज्ञानेंद्रियों को अपने बस में नहीं किए होंगे, लेकिन आगे का जीवन उनका जो है ज्ञानेंद्रियों पे नियंत्रण। वैसे भी आपके भी जीवन में कभी अगर बचपन में आपसे गलती भूल हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि आप पुनः अपने जीवन को सुव्यवस्थित नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप जब चाहेंगे, जब प्रेरित हो जाएंगे तो अपने जीवन को सुव्यवस्थित और सफल बना सकते हैं। तो हमें प्रेरणा मिलता है। चलिए एक छंद की बात करते हैं। तुलसीदास जी ने उत्तर कांड में इस छंद का वर्णन किया है। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार सोऽहं तुषाराद्रिशं काशगौरं गंभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरम्
असंफोन मौलिकलोलिनी चारुगंगा लसद बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम ब्रोस्तुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावधुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परिवानराणाम् न जानम योगं जपं नैव पूजा न तोहं सदा सर्वदा सम्बुद्धोऽभ्यं जराजन्म दुःखोदतातप्यमानं प्रभो पाह्यापं नमामि शंभो। इस छंद को यदि हम कहें तो कई रागों में गाया जा सकता है। तो तुलसीदास के एक छंद आपने देखा कि इस तरीके से जो है गाया गया, और इसी प्रकार से किसी अन्य छंद को भी यदि आप गाकर देखें तो उसका राग अलग भी हो सकता है। जय राम रमारमणं समनं भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। दस शीस विनाशन बीस भुजा कृत दूरी महामहि भूरि रुजा रजनी चर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड रहे महिमंडल मंडन चारुतरम धृत सायक चापनि संगवरम मदमोह महाममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेज अनि। इसका